स्वर्ग वास्तविक है, लेकिन नर्क भी वास्तविक है। आइए हमारे साथ चलिए वसुला राइडन की उस अनोखी जिंदगी में जहां दिव्य लोक से साक्षात्कार हकीकत बन जाते हैं। अध्याय 17 समय का अंत। महिमा की ऊंचाइयों से एक स्वर ने पुकार कर कहा कि स्वर्ग के खजाने इस अंतकाल के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। उस स्वर ने मुझसे सब कुछ लिख लेने को कहा। उसने उद्घोष किया, मैं बादलों के समान तुम्हारे ऊपर अग्रसर हूँ। फिर भी हे पीढ़ी, तुम में से अनेक कहते हो कि तुम मुझे देख नहीं पाते। तुम संसार के धन संपत्तियों के बीच इधर उधर भटकते रहते हो, किंतु जब उन आध्यात्मिक खजानों को देखने की बात आती है जिन्हें तुम पर उड़ेला जा सकता है ताकि मैं अपने गौरव में तुम्हें आवृत कर दूं, तब तुम ध्यान ही नहीं देते। प्रभु आगे समझाते हैं कि उन श्रेष्ठतम और अनुपम खजानों में से एक है ईश्वर का ज्ञान, क्योंकि इसी खजाने के द्वारा मनुष्य ईश्वर की अंतरंग मैत्री प्राप्त करता है और ईश्वर स्वयं को प्रदान करते हैं। फिर 3 अप्रैल 1996 को उसी स्वर ने बताया कि उन्होंने क्या पूर्व से देख रखा था। कहा गया था कि अंतकाल में हमारे दोनों हृदय 2 प्रेषितों को उठाएंगे और उन्हें अंतकाल के प्रेषित कहा जाएगा। स्वर्ग की रानी और मैं स्वयं उन्हें शिक्षित करेंगे ताकि वे प्रत्येक राष्ट्र में आगे बढ़कर निर्भीक होकर ईश्वर का वचन घोषित करें, चाहे शत्रु के क्रूर आक्रमणों से वे रक्तस्राव ही क्यों न हो जाए। वे टूटेंगे नहीं। उनकी जीवा मेरी कलीसिया के शत्रुओं को 2धारी तलवार की भांति बेध देगी। उनकी विधर्मिक चालों को उजागर करती हुई वे कभी डगमगाएंगे नहीं और न भय को जानेंगे, क्योंकि मैं उन्हें साहस का आत्मा प्रदान करूंगा। विनाशकारी कौड़ा उन्हें छू भी न सकेगा। वे एक भी पत्थर अनछुआ न छोड़ेंगे। वे पापियों, उच्च भाषण देने वालों, महान और गर्वीले व्यक्तियों, कपटी और मेरी कलीसिया के विश्वासघातियों का पीछा करेंगे, एक हाथ में मेरी क्रूज और दूसरे में माला लिए हुए, और हम उनके साथ खड़े होंगे। वे विधर्म को नष्ट करेंगे और उनकी जगह विश्वास और सत्य की नींव डालेंगे। वे विष का प्रतिकार बनेंगे, क्योंकि वे जैसे कलिकाएं मरियम के राजसी हृदय से उत्पन्न होंगे। ईसा का आशय है कि मरियम उन्हें आकार देगी। इस आशा का संदेश आज के अंतकाल में घटित हो रही घटनाओं के साथ पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण और उपयुक्त है। ईश्वर इन पिछले वर्षों में असाधारण तरीके से प्रेषितों को उठा और गढ़ रहा है। उन्हें अंतकाल के प्रेषित कहा गया है। वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए और पूरे संसार को चेतना और अपनी पुराने पापों के परित्याग की ओर ले जाने के लिए प्रेरित और निर्मित किए जा रहे हैं। यह मार्गदर्शन आध्यात्मिक नव जागरण को उत्पन्न करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन, उनका सांत्वनाकारक और साथी बनेगी। अंतकाल शब्द का अर्थ यह नहीं कि संसार रुक जाएगा या समाप्त हो जाएगा। इसे इतिहास में एक विशेष समय और केवल एक अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाता है। वर्तमान में हम अंतकाल में जी रहे हैं, एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच जो आंखों से अदृश्य है, लेकिन हमारी चारों ओर और विशेष रूप से हमारी आत्मा में अनुभव किया जा सकता है। इस अच्छे और बुरे के बीच युद्ध में हमें एक का चयन करना होगा। यह युद्ध हम पर निर्भर करता है। केवल हम ही यह निर्णय लेने में सक्षम हैं कि हम अपने जीवन की रूपरेखा कैसे खींचते हैं और हम किस पक्ष में खड़े होते हैं, भला या बुरा। अंततः
इस युद्ध का अंतिम परिणाम हमारे द्वारा किए गए चुनाव पर निर्भर करेगा। इस अंतकाल के आध्यात्मिक युद्ध की तीव्रता इतनी है कि ईश्वर अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से पूर्ण और अद्भुत ढंग से हस्तक्षेप करते हैं। यह ऐसा समय है जब ईश्वर की कृपा और दया अभूतपूर्व मात्रा में प्रवाहित होती है, सभी को पश्चाताप के लिए बुलाती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। साथ ही पवित्र आत्मा मानव जाति के प्रत्येक व्यक्ति को उपहार प्रदान कर रहा है, यहाँ तक कि सबसे छोटे को भी, न केवल आध्यात्मिक नवजागरण के लिए बल्कि हमें ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए भी। हमारे पास कई संकेत रहे हैं जो यह दिखाते हैं कि हम उन दिनों में जीवित हैं जिनके बारे में शास्त्र बताता है, जब विरोधी मसीह पूरी सक्रियता में होगा और संसार को हमेशा के लिए नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। 19 अप्रैल 1992 को मसीह ने मुझे कुछ शब्द दिए। संसार ने मेरी दिव्यता को एक निरर्थक अनुकरण के लिए बदल दिया है। एक नश्वर मनुष्य, उसने दिव्य सत्य को झूठ के लिए त्याग दिया। पर यह कहा गया है कि समय के अंत में शैतान कार्य आरंभ करेगा और वहां सभी प्रकार के चमत्कार होंगे और संकेतों और भविष्यवाणियों का बड़ा भ्रामक प्रदर्शन होगा, और सब कुछ दुष्ट जो उन लोगों को धोखा देगा जो विनाश की ओर है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को नहीं समझा जो उन्हें बचा सकता था। विद्रोही विरोधी मसीह की शक्ति इतनी है कि उसने अब बिना किसी भय के सभी के सामने खुलेआम प्रकट हो गया है। यही वह है जिसके बारे में भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था, वह गर्व से भरा हुआ है जो खुद को ईश्वर कहता है, जो सत्य की नकल करता है, जो स्वयं को मेरा समकक्ष मानता है और कहता है कि वह मेरे सिंहासन पर बैठा है। विद्रोही वास्तव में मेरी कलीसिया का शत्रु है। विरोधी मसीह वह मनुष्य जो पवित्र त्रित्वी का इनकार करता है। क्या आपने यह नहीं पढ़ा? जो मनुष्य यह न मानता कि यीशु मसीह है, वह झूठा है, वह विरोधी मसीह है और वह पिता और पुत्र दोनों का इनकार कर रहा है, क्योंकि जो किसी के पास पिता है वह पुत्र का इनकार नहीं कर सकता और पुत्र को मानना पिता को भी प्राप्त करना है। इसके साथ मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि शास्त्र संभवतः एक दुष्ट आंदोलन की ओर संकेत कर रही है, जिसके अनुयायी स्वयं शैतान के प्रभाव में है और ईश्वर के प्रत्येक आदेश की अवहेलना करते हैं। इस प्रकार वे ईश्वर के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे और संसार को अराजकता में बदल देंगे। हमें केवल समाचारों को सुनना है ताकि हम इस आधुनिक मानव मूल्यों के पतन और यह देख सके कि दुष्टता कैसे प्रबल होना चाहती है। विज्ञान और तकनीक हमारे लिए अत्यधिक भौतिक सुविधा प्रदान करती है, लेकिन अक्सर व्यक्तिगत भौतिक सुविधा मानव जाति के नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के सच्चे हितों की जगह ले लेती है। तभी मनुष्य शांति से जीना चाहते हैं, खुशी और प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी खुशियाँ अनैतिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते हैं, जो ईश्वर की दृष्टि में क्रूर और घृणित हो सकती है। कुछ लोग किसी भी कीमत पर अपनी खुशी प्राप्त कर लेते हैं। वे अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने की चाह में दूसरों पर दुख पहुंचाने में भी संकोच नहीं करते। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार उलट पुलट हो गया है। लोग कहते हैं इतना अन्याय और इतना दुख। हाँ, यही मेरा अर्थ है जब मैं उस अदृश्य पर सदैव उपस्थित आध्यात्मिक युद्ध की बात करती हूँ जिसमें हम जी रहे हैं। मैं इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगी कुमारी मरियम के उन शब्दों के द्वारा जो 15 मई 1990 को दिए गए।
संसार ठंडा हो गया है, एकदम बर्फ जैसा ठंडा। संसार प्रेम के प्रति मर चुका है। यह गहरे अंधकार में पड़ा है, क्योंकि घृणा, लालच और स्वार्थ पूरी पृथ्वी पर उसकी जड़ तक हावी है। मैं भयानक दृश्यों से हिल उठती हूँ, इस अंधेरे संसार की नीचताओं से और उस धर्म त्याग से जो पवित्र स्थान तक में घुस गया है। आपदाएं, अकाल, कष्ट, युद्ध और महामारी, ये सब तुमने ही अपनी ओर खींचे हैं। जो धरती से निकलता है वही धरती को लौटता है। धरती स्वयं अपना विनाश कर रही है, और यह ईश्वर नहीं है जो तुम्हें ये सारी आपदाएं देता है। जैसा कि तुम में से कई मानते हो, ईश्वर न्यायी है और परिपूर्ण दयावान, पर बुराई बुराई को ही खींचती है। शैतान एक बार फिर संसार को उसी झूठ से धोखा दे रहा है जिससे उसने हव्वा को धोखा दिया था, कि हम स्वयं ईश्वर हो सकते हैं और इस प्रकार हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, यदि वे सभी लोग जो दुष्ट कर्म करते हैं उसके स्थान पर अच्छे कर्म करते, प्रत्येक स्वार्थी मनुष्य निष्काम बन जाता, पृथ्वी पर हर लालच की क्रिया एक दया कार्य बन जाती और हर अन्याय का कार्य न्याय के कार्य में परिवर्तित हो जाता। क्या आप मुझसे सहमत नहीं कि यदि ऐसा होता तो पृथ्वी पर कोई भी भूखा या बेघर ना होता? क्या आप कल्पना कर सकती है कि विज्ञान का प्रयोग हथियारों के निर्माण और युद्ध करने की बजाय प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने में किया जाता? यदि लोग ईश्वर और मनुष्यों में प्रेम की वास्तविकता का सामना करें, तो वे ईश्वर और एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रेरित होंगे। यदि लोग ईश्वर की प्रार्थना की मांग का उत्तर दे और प्रार्थना करें, तो यह संसार स्वर्ग बन जाएगा और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भजन। यदि लोग स्वीकार करें कि मसीही कलीसियाओं के बीच एकता आवश्यक है, तो पहले ही यीशु के इस वचन की पूर्ति की आशा जग जाएगी। एक ही भेड़शाला और एक ही चरवाहा। यदि लोग ईश्वर को वैसे ही स्वीकार करें जैसे कि इन अंतिम समयों के प्रेरित सिफारिश करते हैं, तो ईश्वर पहले ही सब में सब कुछ हो जाते। यदि लोग ईश्वर की शैतान के विषय में चेतावनी को गंभीरता से ले, तो वह पहले ही मनुष्य के हृदयों से और संसार के निर्वासित कर दिया गया होता। यदि लोग ईश्वर के परिवर्तन के आह्वान को सुने, तो सभी स्त्री पुरुष पहले ही संत बन चुके होते। यदि हर कोई आज ईश्वर के संदेशों में कई बातों को स्वीकार करे, तो हम में से प्रत्येक का व्यक्तिगत इतिहास और फल स्वरूप समस्त मानव इतिहास प्रेम के गीत में बदल जाता। 21 जुलाई 1990 को प्रभु ने मुझे एक अत्यंत भयावह दर्शन दिया। मैंने देखा कि किसी खिड़की के बाहर देख रही हूँ। दिन का उजाला था, पर अचानक धरती मेरे पैरों के नीचे भयंकर रूप से कांपने लगी। भूमि ऊपर नीचे हो रही थी और मैंने एक आवाज सुनी जो कह रही थी कि भूकंप रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता का था। वह रुक नहीं रहा था। मैंने फिर से आकाश की ओर देखा और पाया कि उसकी ज्योति कम होती जा रही है। मैं स्वर्ग की ओर टकटकी लगाए रही और देखा कि वह हर क्षण और गहरा होता जा रहा है, जब तक कि वह पूरी रात जैसी गहरी अंधकार में ना बदल गया। फिर जब मैंने तारों को देखा, तो वे गिरते प्रतीत हुए, या यूं कहे कि वे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर तेजी से भागते हुए दिख रहे थे, मानो वे आकाश छोड़ रहे हो। फिर कंपन बंद हो गए और अंधेरे में एक भयावह निस्तब्धता छा गई। मैंने देखा
कि मेरे कमरे में बहुत मंद प्रकाश था। खिड़की से बाहर देखा तो पूरे नगर में केवल कुछ ही घरों में हल्की रोशनी थी। बाद में 4 अगस्त 1990 को मुझे ये शब्द दिए गए, न्याय शीघ्र उतरने वाला है। कलीसिया पुनर्जीवित होगी, पृथ्वी अग्नि से धधक उठेगी। और फिर 13 दिसंबर 1992 को प्रभु हमें फिर चेतावनी देते हैं, पीढ़ियों, तुमने अभी तक अपने मन को मेरे लिए नहीं लगाया। तुम कब मेरे पास लौटने का निर्णय लोगे? क्या तुम इस युग की सीमा को प्रज्वलित अग्नि, गंधक और भक्षणशील ज्वाला से पार करना चाहते हो? 3 जून 1993 को मैंने ईश्वर की आवाज सुनी, अपराधियों पर दुख है, उनके शव इस मरुस्थल में पड़े रहेंगे, इस मरुस्थल में जिसे उन्होंने स्वयं तैयार किया। तब मेरा स्वर्गदूत उस धूपदान को, जो वह मेरे सिंहासन और वेदी के सामने पकड़ता रहा है, आग से भर देगा, जिसे वह पृथ्वी पर फेंकेगा। और जबकि हर कोई देख रहा होगा, एक भयंकर भूकंप आएगा और पृथ्वी के तत्व जलेंगे और बिखर जाएंगे। कई लोग गुफाओं में छिपने के लिए पहाड़ों की ओर भागेंगे और चट्टानों के बीच वे मुझे पुकारेंगे, पर मैं नहीं सुनूंगा। इस प्रकार के कई चेतावनी संदेश हमें बार बार दिए गए हैं, जो आत्म विनाश के खिलाफ चेतावनी देते हैं। पुनः 3 जून 1994 को आवाज ने पुकारा, मैं संसार को दंड देने नहीं आता, क्योंकि मैं संसार को बचाने आया हूँ। मैं अब संसार को चेतावनी देने आया हूँ, सतर्क रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, ताकि जो कुछ भी होने वाला है उसका सामना करने की शक्ति प्राप्त हो। और फिर मैंने हमारे स्वर्गीय पिता को उदासी के साथ कहते सुना, आज मैं पृथ्वी को देखता हूँ और काश मैंने इसे कभी नहीं बनाया होता। मेरी आंखें वह देख रही है जिसे मैंने कभी नहीं देखा, जिसे मैंने कभी देखना नहीं चाहा। और मेरे कान वह सुन रहे हैं जिसे सुनने का मुझे भय था। मेरा हृदय एक पिता की तरह दुख में डूब रहा है। मैंने मनुष्य को अपनी छवि के समान बनाया, पर उन्होंने स्वयं को गिरा दिया और आज उनमें से इतने कई जानवर की समानता धारण कर चुके हैं। संदेशों में ईश्वर 3 अलग अलग दुष्ट आकृतियों के बारे में बोलते हैं, विरोधी मसीह, एंटी क्रिस्ट, जानवर, बीस्ट और ड्रैगन। प्रत्येक की अंतिम समय में एक विशेष भूमिका होती है। ये 3 आकृतियां एक त्रिभुज बनाती है। फादर जॉस एंटोनियो फोर्टेया, एक प्रसिद्ध आत्मा निकासी विशेषज्ञ, ने अपनी पुस्तक इंटरव्यू विद एन एग्जॉर्सिस्ट में लिखा है, प्रकटीकरण की पुस्तक स्पष्ट रूप से 3 प्रमुख दुष्ट आकृतियों के बीच अंतर करती है, जो अंतिम समय में मसीह और कलीसिया के विरोध में प्रकट होगी। विरोधी मसीह, जानवर, ड्रैगन की पहचान शैतान के रूप में होती है, जबकि विरोधी मसीह एक व्यक्ति है। जानवर एक राजनीतिक शक्ति है जो पृथ्वी पर युद्ध लाती है। यह ड्रैगन ही है जिसे शैतान से जोड़ा जाता है। प्रकटीकरण में इन 3 अलग अलग वास्तविकताओं में कोई अस्पष्टता या भ्रम नहीं है। कुछ अभिव्यक्तियों की व्याख्या करना कठिन होता है और बाइबल कई अभिव्यक्तियों का प्रयोग करती है, विशेषकर जब शैतान का जिक्र हो। हमें कभी कभी फिल्मों में मनोरंजन मिलता है जहां कहानी शैतान को एक पुत्र उत्पन्न करते दिखाती है। यह असंभव है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शैतान एक आत्मा है और इसलिए हमेशा एक ही रहता है। जैसा कि हमने देखा, वह मनुष्यों में प्रवेश कर सकता है और उन्हें नियंत्रित कर सकता है।
या उन्हें सताकर, बाध्य कर या प्रलोभन देकर अपने अधीन कर सकता है। एक बार अधीन होने पर शैतान उनका नियंत्रण करता है और आसानी से उनके माध्यम से कार्य कर सकता है। संत पौलुस ने अंतिम समय के बारे में 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में लिखा है। उन्होंने बताया है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि अंतिम समय हमारे ऊपर है, और कहा कि 2 संकेत दिए गए हैं। पहला संकेत है महान धर्म त्याग, जब लोग दिव्य सत्य को अस्वीकार करते हैं जिसमें हम वर्तमान में हैं। दूसरा संकेत है विद्रोह की आत्मा, जिसमें शैतान खुद को ईश्वर मानकर उसकी नकल करता है, यहाँ तक कि स्वयं को ईश्वर के सिंहासन पर स्थापित कर देता है और उसकी नकल करता है। प्रभु ने मुझे सिखाया कि किसी शास्त्रांश को उसके संदर्भ से बाहर निकालकर उसका पूर्ण अर्थ समझाने की कोशिश ना करें। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि इसे अन्य बाइबल की आयतों के साथ जोड़कर देखें, ताकि इसका पूर्ण और समग्र अर्थ स्पष्ट हो। हमारे वर्तमान विश्वव्यापी धर्मत्याग और नैतिक संकट में शांति की अपील और मानवीय मूल्यों की ओर लौटने की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है, विशेषकर उन देशों में जो औद्योगिक रूप से सबसे विकसित है। पवित्र न्याय रोजाना उत्तेजित होता है, घंटे दर घंटे पाप पर पाप जोड़ता है। मैं कभी कभी ईश्वर की धैर्य और सहिष्णुता पर आश्चर्य करती हूँ और हैरान हूँ कि ईश्वर अभी भी हमें सहन कर रहा है और अब तक किसी बड़े दंड द्वारा हम सबको समाप्त नहीं किया। धर्म त्याग और विद्रोह की आत्मा अंतिम समय के मुख्य संकेत है, जैसा कि डैनियल की पुस्तक में वर्णित है। कैथेड्रल बिक रही है, आतंकवाद फैल रहा है, प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार हो रही है और अधिक हिंसक होती जा रही है। हम में से कई अज्ञानी दार्शनिकों के अस्तित्वहीन देवताओं की सेवा कर रहे हैं। 1 जून 2002 को प्रभु ने कहा, तुम्हारे दिनों में लोग झूठे देवताओं की खोज में हैं, सभी प्रकार की पौराणिक प्रणाली का पालन कर रहे हैं ताकि वे ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सके। फिर दुनिया क्रिस्टलों की सुंदरता, पत्तियों की सुंदरता जैसी चीजों से मंत्रमुग्ध है, जिन्हें उन्होंने मेरी सर्वशक्तिमता से ऊपर रखा, क्योंकि वे इनसे उपचार शक्ति मांगते हैं, बजाय कि मेरी पवित्र आत्मा की अनुग्रह पूर्ण और उपचार शक्ति के। यदि वे उनके रूप से प्रभावित है, तो उन्हें यह अनुमान लगाना चाहिए कि जिसने क्रिस्टल, पत्तियां और उनके जैसे सभी बनाए हैं, वह कितना अधिक शक्तिशाली है। उनका निर्माता मनुष्य इस दुनिया के खजानों और संपत्तियों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेते हैं, जो क्षयशील और अस्थायी है, बजाय कि स्वर्ग के वास्तविक खजानों को पकड़ने के। आर्थिक संकट मानवता के लिए एक और बड़ा संकेत है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अब मामोन को ध्वस्त कर रहा है, जो धन का देवता है और जिसे दुनिया ने झुककर पूजा किया, जिससे अहंकार, युद्ध और बुराई के बीज हृदय में अंकुरित हुए, ईश्वर के प्रेम के बजाय। फिर भी दुनिया की बुराई और ईश्वरहीनता के बावजूद ईश्वर अब भी हमसे प्रेम करते हैं और आश्वासन देते हैं कि वह जो शैतान ने नष्ट किया उसे पुनर्निर्मित करेंगे। 6 मई 1992 को उन्होंने कहा, आज शैतान अपनी सारी घृणा पृथ्वी पर उगल रहा है। वह देशों को अपने क्रोध में उखाड़ फेंकता है, तबाही लाता है, पर मेरी महान शक्ति से मेरा हाथ सब कुछ पुनर्निर्मित करेगा जो उसने तोड़ा है। हमारे वर्तमान धर्म त्याग के बीच हमारे प्रभु ने हमें इस अंतिम समय में आशा का संकेत दिया। आशा का यह संकेत है एक नवीनीकरण,
जिसे प्रभु दूसरी पेंटेकोस्ट कहते हैं। हमें बिना किसी पात्रता के ऐसे उपहार दिए जा रहे हैं, जैसे भाषाएं बोलने की क्षमता, भविष्यवाणी का वरदान, उपचार का वरदान, ज्ञान के वरदान आदि। संक्षेप में जो हमें दिया गया है वह सभी आकाशीय है। यहाँ तक कि जब एक आत्मा आध्यात्मिक रूप से मृत हो और उसकी मृत्यु की दुर्गंध स्वर्ग तक पहुंचे, अब इन अनुग्रह और दया के समयों में पवित्र आत्मा अचानक और अप्रत्याशित रीति से उस आत्मा पर उतर आते हैं और उसमें पुनरुत्थान का एक प्राणवायु फूंक देते हैं, जिससे वह जीवित हो उठती है। फिर वह उस आत्मा को प्रज्वलित कर देते हैं, जड़ तक जलाकर हर उस बात को जो अशुद्ध और अपवित्र है। पवित्र आत्मा उसे अपने प्रेम में उठा लेते हैं और ईश्वर की मधुरता का स्वाद चखाते हैं। ईश्वर की इस मधुरता में रूपांतरित और प्रज्वलित होकर वह आत्मा आनंद में बाहर दौड़ पड़ती है और उस क्षण से ईश्वर की एक सामर्थी साक्षी बन जाती है। कब्र समान प्रतीत होने वाली वह आत्मा एक विशाल गिरजाघर में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाशित वाक्य 21.1 व 2 में रूपक भाषा में लिखा है, फिर मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। पहला आकाश और पहली पृथ्वी लुप्त हो चुकी थी और समुद्र भी न रहा, और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से ईश्वर की ओर से उतरते देखा। वह अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान सुंदर थी। 3 अप्रैल 1995 को दिए गए अपने एक संदेश में हमारे प्रभु ने कहा, नए आकाश तब होंगे जब मेरा पवित्र आत्मा ऊपर से सर्वोच्च स्वर्ग से तुम सब पर उड़ेला जाएगा, ताकि तुम्हारी आत्मा को एक आकाश बनाया जाए और इस नए आकाश में मैं महिमा पा सकूं। मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारी मिट्टी में नई पृथ्वी उत्पन्न करे, ताकि तुम्हारी पहली पृथ्वी जो शैतान की सम्मति थी मिट जाए। तब पुनः मेरी महिमा तुम में चमकेगी और मेरे पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हारे भीतर बोए गए सारे दिव्य बीज मेरी दिव्य ज्योति में अंकुरित होकर बढ़ेंगे। हमारे प्रभु के इस संदेश में नया आकाश और नई पृथ्वी रूपक रूप में हमारी आत्मा की स्थिति को दर्शाते हैं। नवीनीकरण से पहले आत्मा अपने पापों में ऐसे थी जैसे रात्रि में डूबा हुआ आकाश, अंधकारमय। किंतु पवित्र आत्मा की उपस्थिति से अब वह आत्मा भीतर और बाहर ऐसे चमकती है जैसे प्रकाश की असंख्य नक्षत्रमालाएं, क्योंकि उसने ईश्वर की दैदीप्यमान महिमा को प्राप्त कर लिया है। जहाँ तक नई पृथ्वी का संबंध है, नवीनीकरण से पहले आत्मा एक बंजर भूमि जैसी थी, सूखी और निर्जीव। किंतु पवित्र आत्मा के आगमन से वह नई पृथ्वी एक स्वर्गीय बगीचा, ईश्वर का एडन बन गई, क्योंकि उसमें बोए गए बीज दिव्य और आकाशित बीज थे। यरूशलेम का नगर भी हमारी आत्मा का ही प्रतीक है। हम पवित्र आत्मा का निवास स्थान है और हमें पवित्र स्थान, पवित्र आवास, तंबू, ईश्वर का नगर, यरूशलेम आदि कहा जा सकता है। नवीनीकरण के बाद हम कह सकते हैं कि पुराना यरूशलेम अब नहीं रहा, वह नया यरूशलेम बन गया। दूसरे शब्दों में, उसका पुराना स्वरूप समाप्त हो गया और नया स्वरूप पवित्र आत्मा की ज्योति में रूपांतरित अब ईश्वर से स्वर्ग से उतरने वाला नया यरूशलेम है। वह नगर ईश्वर का बन गया और उसे प्रकाश के लिए न सूर्य की आवश्यकता रही न चंद्रमा की, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति बन गई। इस रूपांतर में आत्मा अब एक सुंदर दुल्हन के समान है और अपने दूल्हे के लिए सजी है, क्योंकि वह मसीह में वस्त्र धारण किए हुए है। दूल्हा जो और कोई नहीं बल्कि हमारे सृष्टिकर्ता है,
अपनी दुल्हन को अपने विवाह कक्ष में ले जाते हैं, अर्थात अपने पवित्र हृदय में। ईसा हमें बताते हैं, इसलिए अपनी आत्मा से कहो, हे मेरे प्रियजनों, केवल ईश्वर में विश्राम करो, क्योंकि वही तुम्हारी आशा का एकमात्र स्रोत है। तुम्हारा हृदय आनंदित हो और तुम्हारी आत्मा नवीकृत हो, क्योंकि इन दिनों मैं इतिहास में कभी न दिए गए रूप में अपनी अनुकंपा मानव जाति पर उड़ेल रहा हूँ। ईसा मसीह आश्चर्य करते हैं कि हमें समय के संकेतों और शास्त्रों में दिए गए कथनों को पहचानने में इतनी कठिनाई क्यों होती है। 6 अक्टूबर 1993 को वे हमसे पूछते हैं, आज अंजीर वृक्ष की डालियां कोमल है और उसके पत्ते निकल आए हैं। क्या तुम अब भी इन समयों को नहीं पहचानते? ऐसा क्यों है कि तुम में से इतने लोग शास्त्रों को पढ़ और समझ नहीं पाते? क्यों तुम्हारी विवेक शक्ति खो गई है? क्या मैंने नहीं कहा था, जागते रहो? मेरे बच्चों, आज मेरा राज्य तुम्हें दिया जा रहा है, इसे बिना ध्यान दिए मत गुजर जाने दो। मेरे राज्य को तुम्हें अचानक पकड़ लेने मत दो। मेरे प्रेम को अनदेखा मत करो। आओ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सी व्याख्याएं रैप्चर के विषय में दी गई है, जिनमें यह समझाया गया है कि रैप्चर शारीरिक होगा। वे यह भूल जाते हैं कि अधिकांश समय यीशु रूपक रूप में या दृष्टांतों द्वारा ही बोले। इस विषय पर 20 जुलाई 1992 को मुझे यीशु के दिए गए ये वचन है, मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हारे ललाट पर अपने पवित्र आत्मा की मुहर लगा दूं। चुनने बिनने का समय आ पहुंचा है, हिसाब किताब का समय उपस्थित है। मैंने सबको कहा था कि मैं लौटूंगा तो चोर की भांति आऊंगा। जिस समय मैं लौटूंगा कोई भी कुछ शंका नहीं करेगा। जब 2 पुरुषों में से एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियों में से एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। फसल लगभग कटने को तैयार है और असंख्य शव उस समय पीछे छूट जाएंगे जब मैं कहूंगा, मैं आ गया हूं। फिर मैं अपने दूत से कहूंगा, समय आ गया है कि सबको छांट कर अलग कर दिया जाए। मेरे न होने वालों को उन सब से अलग करो जिन्होंने मुझे स्वीकार किया। उन सबको अलग करो जिन्होंने मेरी व्यवस्था का पालन करना नहीं चाहा। उन सबको अलग करो जिन्होंने मेरे पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक और दीपक बनने दिया। उनसे जो अपनी धर्म त्यागी विद्रोह में मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए। उन सबको अलग करो जो मेमने की मुहर से अपने ललाट पर चिन्हित है। उनसे जिनके पास पशु का नाम या संख्या है, यह संख्या 666 है। समय आ चुका है और मैं स्वयं अपने लोगों को अपने नाम और अपने पवित्र पिता के नाम से चिन्हित कर रहा हूँ। ईश्वर की शिक्षा पद्धति, उनका शिक्षण मार्ग यह है कि वे अपनी बात विभिन्न प्रकार से दोहराते हैं ताकि सब उनकी वाणी को समझ सके। अगले वर्ष 23 दिसंबर 1993 को प्रभु ने पुनः इस उपर्युक्त पंक्ति की व्याख्या की। ये है उनके वचन, अंजीर वृक्ष ने अपने फल बना लिए हैं और बेलों में फूल खिल चुके हैं। पुत्री, क्या तुम देख नहीं रही? क्या तुमने मेरा वह चिन्ह आकाश में नहीं पहचाना? सुनो और लिखो। हे पीढ़ी, मैं तुम्हें अपने स्वर्गदूत भेज रहा हूँ और अब भी भेज रहा हूँ, ताकि मेरे चुने हुए जनों, मेरे लोगों को एकत्र करे, मेरी कलीसिया का नवीनीकरण करे। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? क्या तुम समझ न सके? क्या अब भी मेरे चिन्ह को नहीं पहचानते? आज मेरा पवित्र आत्मा 2 में से एक को उठा लेता है, उसे अपनी दहकती अग्नि में आवृत कर परम प्रधान का साक्षी बनने भेज देता है। मेरा पवित्र आत्मा एक को उठा लेता है
और दूसरे को धूल में धूल के बीच छोड़ देता है। एक ले लिया जाता है, एक छोड़ दिया जाता है। मेरा पवित्र आत्मा वायु के समान है, जहाँ चाहता है वहाँ बहता है। तुम उसकी ध्वनि को सुनते हो, पर यह नहीं जानते कि वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तुम्हारे इन दिनों में मेरा पवित्र आत्मा तुम पर इस ओर और उस ओर बह रहा है। उसकी श्वास ऐसी धारा है जो हर दिशा में प्रवाहित होती है, और जहाँ जहाँ यह धारा बहती है वहाँ फलदार वृक्ष उग आते हैं, जिनकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाती पर औषधि युक्त होती है, और जो भी उनसे खाता है वह चंगा हो जाता है। यह कैसे कि तुम मेरे पवित्र आत्मा के उस दीप्तिमान प्रकाश को नहीं पहचान पाते, जैसे 7 दिनों का प्रकाश एक दिन में समाहित हो। मेरा पवित्र आत्मा आज स्वर्ग में वैसे ही दीप्तिमान है। क्या मनुष्य पुत्र के इस चिन्ह का स्वर्ग में प्रकट होना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को एकत्र करता है, मेरा पवित्र आत्मा भटकी हुई भेड़ों को एकत्र कर उन्हें बचा लेता है। मैं तुम्हें वे बातें प्रकट कर रहा हूँ जो छिपी थी और जिनसे तुम अनजान थे। इस अनुग्रह काल में मैं तुम्हें ये बातें प्रकट करता हूँ, चाहे तुम दाहिनी ओर मुड़ो या बाई ओर। तुम्हें मेरे पवित्र आत्मा का वह दीप्तिमान चिन्ह स्वर्ग में दिखेगा और तुम्हारे कान सुनेंगे। मैं वही हूँ, मैं हूँ, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूँ यहाँ तुम्हारी आशा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम को दृढ़ बनाने के लिए हूँ। ये श्लोक आत्मा के है। हम देखते हैं कि वास्तव में आत्मा पूरी क्रिया में है और ईश्वर की सृष्टि को नवीनीकृत कर रही है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को पाप से मुक्त करती है। शरीर तो शरीर है, इसलिए रैप्चर शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में है। जब यीशु शवों और मृत्यु की बात करते हैं तो वह भी आत्मा में है, क्योंकि पाप हमें आध्यात्मिक रूप से मारता है। अप्रैल 12, 1997 को दी गई निम्नलिखित संदेश में ईश्वर हमें झकझोरने और हमारी सुस्त आत्मा को जगाने का प्रयास करते हैं ताकि हम समय के चिन्हों को देख सके। पृथ्वी अशांति में है और कितना निर्दोष रक्त बह रहा है, परंतु ये भी समय के चिन्ह है। शैतान और उसका अंधकार राज्य पृथ्वी पर अपना वमन उगल रहे हैं, परिवारों में क्लेश और विभाजन ला रहे हैं। वे संसार भर में झूठे भविष्यवक्ता उठा रहे हैं जो चिन्ह और अद्भुत कर्म भी करते हैं ताकि चुने हुए भी उनके छल में पड़ जाए। दुर्भाग्य से संसार फिर से समय का गलत मूल्यांकन कर रहा है और उन्हें पहचान नहीं पा रहा। पवित्र अनुग्रह हम पर बह रहा है और अपने अंधकार में हम उससे देख नहीं पाते। ईश्वर कहते हैं कि हम में से बहुत से अपने हृदय में युद्ध रखते हैं, शांति नहीं। और यह युद्ध जो हमारे भीतर है बाहर भी प्रकट हो जाता है। यहाँ फिर यीशु के ये शब्द हमें अधिक स्पष्ट दृष्टि देते हैं कि हमारा संसार किस प्रकार अंधकार में गिर चुका है और किस प्रकार उनका हाथ हमें बचाने को बढ़ा हुआ है। 10 जून 1992 को मसीह ने कहा, इन दिनों में पहले कभी नहीं मैं ऊपर से अपना हाथ नीचे बढ़ाता हूँ ताकि तुम्हें उस दुष्ट शक्ति से बचा सकूं जो तुम्हारे भीतर बची थोड़ी सी ज्वाला को भी बुझाने पर तुली है और तुम्हें अंधेरे में रहने को मजबूर करना चाहता हूँ। इसलिए ऐसा मत कहो, मुझे बचाने वाला कोई नहीं और मेरा मित्र बनने वाला कोई नहीं, और की सहायता से मुझे वंचित रखा गया है। अपने हृदय से मुझे पुकारो और मैं उड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और एक अन्य संदेश में 17 सितंबर 1992 को, मैं नम्र हूँ और कोमल हृदय हूँ,
और तुम्हारे हृदय की हर बात जानता हूँ। इसलिए मेरे आत्मा से मांगो और मेरी आत्मा तुम्हारी सहायता को आ जाएगी। आत्मा अब तुमसे यह प्रार्थना बार बार करने को कहती है, यीशु, ना मृत्यु, ना जीवन, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई प्रधान, ना कोई वर्तमान वस्तु, ना कोई आने वाली वस्तु, ना कोई शक्ति, ना कोई ऊंचाई, ना कोई गहराई, ना कोई श्रेष्ठ चीज, कुछ भी कभी मुझे आपसे अलग नहीं कर पाएगा। हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपको निष्ठावान रखूंगी। यह मेरी गंभीर प्रतिज्ञा है। हे प्रभु, मुझे यह प्रतिज्ञा सदा सर्वदा निभाने में सहायता दे। आमीन। हमारे जीवन में ईश्वर के बिना शांति नहीं होगी, हृदय के परिवर्तन के बिना और पड़ोसी से प्रेम के बिना हमारा संसार अराजकता में ही बना रहेगा। यही सरल सत्य है। जीवन के मूल्यों के बिना हम उस महान विनाश की ओर बढ़ रहे हैं जो हम स्वयं लाएंगे और कोई नहीं। यह चुनाव तुम्हारे सामने रखा है। आपने अभी स्वर्ग वास्तविक है लेकिन नरक भी वास्तविक है सुना। कल हमारे साथ जुड़िए एक नए एपिसोड के लिए।